हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं आज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ नंबर लिख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन आप नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है, इस नंबर में से हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस नंबर से पहला टारगेट हमारा सीखना होगा कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। दूसरा सीखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। फैक्टर, ठीक है, हर नंबर का फैक्टर निकाल के चेक करेंगे हम लोग। जैसे 1 केवल 1 के टेबल में ही आता है ना। आप 1 का यदि इस तरह से फैक्टर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, यानी 1 का फैक्टर केवल 1 है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ कह रहा हूं 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से ही डिविजिबल है। मतलब ये केवल डिविजिबल है इटसेल्फ, मतलब खुद से डिविजिबल है। यदि 2 ले ले हम लोग, 2 मतलब 2 को यदि ले ले तो 2 1 का टेबल से भी डिविजिबल है और 2 का टेबल से भी डिविजिबल है। मतलब यदि आप 2 का यदि फैक्टर निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा 2 और 1 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 का यहाँ पे 1 और 2 फैक्टर है। 3 का निकालेंगे तो उसी तरह से 1 और 3 यहाँ पे फैक्टर होने वाला है ना। 3 का यदि निकालते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 और 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। तो चलिए यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4, तो 4 को भी चेक करेंगे लिख के, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा, आप देखेंगे तो 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल से भी डिविजिबल होगा, पता चल रहा है, और 4 के टेबल से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। आप ऐसे यदि 5 का निकालेंगे तो 1 और 5, यदि आप 6 का निकालेंगे तो 1 2 3 और 6, यानी यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। डिविजन मतलब कि यदि आप इस 6 को डिवाइड देते हैं 2 से तो 2 3 जा 6, पूरा पूरा कट गया, इसको बोलते हैं डिविजिबल। यदि आप इस 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो 6 1 जा 6, पूरा पूरा कट गया, यानी ये है डिविजिबल। मतलब कि इधर पे जो फैक्टर निकाल के मैं लिख रहा हूं 1 और 2, 1 और 3, 1 2 4, ये सारे फैक्टर है किसका, इधर वाले नंबर का। अब ध्यान से इनको यदि आप देखेंगे, इधर वाले नंबर को मैं मिटाता हूं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे नंबर आपको दिखाई देंगे जिसका 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर। कुछ ऐसे नंबर है जिसका केवल 2 फैक्टर है। एक क्या है, एक तो 1 है और दूसरा खुद है इटसेल्फ, तो 2 नंबर हो गए। कुछ ऐसे नंबर है जिसमें क्या है, 1 है और खुद है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। इस पूरे लिस्ट में आप 1 से स्टार्ट किए हैं, इस पूरे लिस्ट में यदि आप देखेंगे तो इस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को छोड़ के यहाँ पे 1 को एक यूनिक नंबर भी कहा जाता है ना। यूनिक नंबर ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका ओनली 1 फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर है। तो जिसका 1 फैक्टर है वो है यूनिक नंबर, जिसका 2 फैक्टर है वो है प्राइम नंबर, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है वो है कंपोजिट नंबर। तो चलिए थोड़ा चेक करते कुछ और को लेके। जैसे सपोज मुझे दिया गया 22 और 23, तो मुझे बताना है कि ये दोनों में दोनों कैसा नंबर है। तो चलिए 22 का यदि फैक्टर निकाले तो 2 से देंगे तो 11
और 11 से देंगे तो 1, यानी 22 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 11 भी फैक्टर और खुद भी फैक्टर है। 22 से भी डिवाइड देंगे तो चलेगा, यानी यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए, यानी कि मोर देन टू फैक्टर यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा मुझे मिल रहा है, 1 2 3 4, तो हम लोग इसको बोलेंगे 22 को कॉम्पोजिट नंबर। ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर हो गया। लेकिन वहीं पे यदि हम 23 को देखें तो 23 केवल 23 और 1 होगा, यानी कि यदि आप 23 का फैक्टर चेक करेंगे तो या 1 होगा या तो 23 होगा। यानी यहाँ पे कितने फैक्टर आए, तो यहाँ पे ओनली 2 फैक्टर है, जिसमें से एक है 1 और एक है खुद इटसेल्फ। तो ये 23 हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बस इतना ही सिंपल है। किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकाल के बता सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और वहीं से हमें सीखने के लिए मिलता है यूनिक नंबर। 1 को यूनिक नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका केवल एक फैक्टर है। कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें 2 फैक्टर होंगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो समझ लीजिए कि वो कंपोजिट नंबर है। फैक्टर कहने का मतलब कि आप उस नंबर से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे 22 का फैक्टर लिखा 1 2 11 22। इस किसी भी नंबर से आप इस 22 को डिवाइड देंगे, किसी भी नंबर से 11 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में रिमाइंडर क्या हो गया, कुछ भी नहीं। आप 2 से डिवाइड देंगे 22 को तो आपका रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 2 1 2 फिनिश, फिर 2 1 2 फिनिश, नो रिमाइंडर। यानी फैक्टर से यदि आप डिवाइड देते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, तो ये था डिस्कशन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और यूनिक नंबर के बारे में। मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। उससे पहले यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, बेल आइकन को हिट करके रखिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।